द स्टोरी ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, हमारे स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम की कहानी। सबसे पहले ये देखते हैं गाइस कि ये बैंक क्या होता है एंड ये बैंक वर्ड कहां से आया। पुराने जमाने में लोग जो है बेंचेस के ऊपर बैठ के ट्रेड करते थे, जिसको बैंको कहा जाता था। बैंको मीन्स होता है बेंच, ठीक है। तो पहले क्या होता था गाइस, बहुत सारे लोग बेंचेस पे बैठ के एक्सचेंजेस करते थे। इसी वर्ड जैसे ये वर्ड बैंक जो है डिराइव हुआ, ठीक है। टेक्निकली बैंकिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड राइट इन द पैलियोलिथिक एज with the advent of barter system. Barter system means a system in which people exchange goods for goods. Means जैसे कि गेहूं के बदले चीनी, दूध के बदले चावल etc. लेकिन जब ये ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो हमें एक कॉमन कमर्शियल टूल फॉर ट्रेडिंग की ज़रूरत महसूस हुई। तब गोल्ड का यूज एज अ कॉमन ट्रेड टूल किया जाने लगा। वहीं से इस बैंकिंग सिस्टम का प्रचलन आया, ठीक है। इंसेप्शन ऑफ बैंक जो है वो बेसिकली दो लोगों की वजह से आया। सर एक कौन थे? मर्चेंट्स थे। दूसरे कौन थे? तो भाई गोल्डस्मिथ। ट्रेडिशनली बैंकिंग सिस्टम वाज इनिशिएटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ सेफ डिपॉजिट्स, ठीक है। व्हेन द मर्चेंट्स ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड दे नीडेड अ प्लेस टू सेफगार्ड देयर गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। जब वो पूरे वर्ल्ड में घूमते थे तो जो भी वो कमाते थे, जो भी गोल्ड वो इकट्ठा करते थे, उसे सेफ करने की जरूरत थी। Hence they approached the goldsmith to store these precious golds in the safety vaults. यहीं से अपनी संपत्ति को सेव करने का प्रचलन आया, जिसको हम सेफ डिपॉजिट्स कहते हैं। बहुत सारे लोग सेफ डिपॉजिट्स करने लगे तो गोल्डस्मिथ को मौका मिल गया कि वो गोल्ड को लैंड सके एंड उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सके, ठीक है। इंटरेस्ट का वो कुछ हिस्सा मर्चेंट्स को भी एज अ बोनस देने लगे। कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। आपने पुरानी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, को भी पैसे की दिक्कत होती थी, जैसे कि किसान मजदूर वो किसी सेठ या साहूकार के पास पैसे उधार मांगते थे। सेठ उन्हें उधार देते थे और बहुत सारा कर इंटरेस्ट वसूलते थे। इंटरेस्ट ना देने पर उनकी जमीन जायदाद हड़प ली जाती थी। सो कुछ इस तरह था हमारा स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम। चलिए अब देखते हैं डिटेल में। यस गाइस, सो होपफुली आपको इस एनिमेशन के थ्रू समझ में आ गया कि जो हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम था, जो हमारा स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम था, वो कैसा दिखता था, ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइस उस इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम को पढ़ना। जो अब तक हमने देखा है कि सर इवोल्यूशन ऑफ बैंक कैसे हुआ, फिर गोल्डस्मिथ का रोल हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने ये देखा जो हमारे सेठ और जो साहूकार होते थे वो कैसे किसानों को और मजदूरों को अपने चंगुल में फांस लेते थे, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हम लोग ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। होपफुली आपके माइंड में एक इमेज तो बनी चुकी है, ठीक है। तो अब पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको सारी चीजें डिट्टो क्लियर हो जाएंगी एक ही बार में, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई अगर एनिमेशन और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि भाई एनिमेशन कैसा लगा, और अगर इसको शेयर करना चाहते हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम इस वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, लाइक किए बिना चले जाते हैं। तो गाइस ऐसा मत करो, देखो हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, किस उम्मीद में कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। सो उसमें कोई भी कंजूसी मत करिए ताकि हम लोग ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इस इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम को। सबसे पहले इस इंडिजीनियस वर्ड का मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है जी? स्वदेशी, स्वदेशी, ठीक है जी। तो जो हमारा देश का जो पुराना जो बैंकिंग सिस्टम था, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जी स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमिटी, इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमिटी के अनुसार एन इंडिजीनियस बैंकर्स और बैंक इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल। अभी आपने देखा था कि सर कुछ लोग, एक आध लोग होते थे जो सेठ होते थे, ठीक है जी, वो क्या करते थे, किसानों को, गरीब मजदूरों को उधार देते थे, ठीक है। तो वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो एन इंडिजीनियस बैंकर्स
और बैंक इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल। सर वो एक इंडिविजुअल हो सकता है इंडिजीनियस बैंकिंग में, या फिर पूरी प्राइवेट फर्म जो कुछ लोगों से मिलके बनती है। ठीक है जी, जो क्या करती थी सर, विच रिसीव्स डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट ले लेती थी जिसपे बहुत कम ब्याज देती थी, है ना, एंड डील्स इन हुंडीज। सर ये हुंडीज क्या होता है, थोड़ी देर में बताऊंगा हुंडीज क्या होता है। बेसिकली अभी एक बात समझ लो, हुंडीज का मतलब कुछ पेपर्स दैट आर यूज्ड फॉर द एक्सचेंज। ठीक है, जैसे कि आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में देखते होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, तो बिल्कुल उसी की तरह होता है। ठीक है, सो डील्स इन हुंडीज और एंगेजेस इटसेल्फ इन लेंडिंग मनी, और किस चीज में इन्वॉल्व थे जी, लोगों को उधार देने में, जिसके ऊपर वो बहुत सारा ब्याज वसूलते थे। ठीक है जी, चलिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमिटी, एन इंडिजीनियस बैंकर्स और बैंक इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म। ठीक है, which receives deposits and deals in हुंडीज, जो क्या करते थे सर, डिपॉजिट रिसीव करते थे और किस में डील करते थे जी, हुंडीज में डील करते थे, और एंगेज इटसेल्फ इन लेंडिंग मनी, और किस चीज में इन्वॉल्व थे जी, लोगों को उधार पैसा देने में इन्वॉल्व थे। ठीक है जी, दिस सिस्टम में हैव एग्जिस्ट इवन बिफोर द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड मतलब कि जो वेद काल था, ठीक है जी, जिसमें हम लोग वेद के बारे में पढ़ते हैं, बहुत प्राचीन काल, सो उस टाइम पे भी इस ये बैंकिंग सिस्टम, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का भी प्रचलन वहां भी लिखा हुआ था। मतलब जो वेद हैं, वेद और पुराण है, वहां पर भी इस इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, हमारे स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम के बारे में लिखा गया है। ठीक है जी, दिस सिस्टम में हैव एग्जिस्टेड इवन बिफोर द वैदिक पीरियड 2000 टू 1400 बीसी। देख लो किस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे भी हमारा जो स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम था वो एग्जिस्ट करता था, विद ऋण, मतलब ऋण देते थे हम लोग, है ना, के ऊपर ब्याज हम लोग वसूलते थे। ठीक है, ऑल डेप्ट बीइंग मेंशन्ड रिपीटेडली इन ऋग्वेदा। सर ये सबूत हमें कहां पर मिले, तो भाई ये सबूत हमें मिले इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के ऋग्वेद में। ठीक है, जिसको हम ऋग्वेदास कहते हैं। ठीक है गाइस, सो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस करती गई, ठीक है, लोग जो हैं, लोगों की डिमांड, लोगों की नीड्स एंड वांट्स बढ़ती गई, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ी सर, मेटालिक मनी की जरूरत पड़ी। ठीक है जी, कॉइन्स प्रचलन में आए और भी बहुत सारी चीजें प्रचलन में आई। ठीक है, पहले शेल्स का इस्तेमाल होता था, फिर कॉइन्स का इस्तेमाल होने लगा, फिर धीरे धीरे जाके पेपर मनी आया है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला गाइस, एज इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस मेटालिक मनी हैज बीन इंट्रोड्यूस व्हिच बूस्टेड द बैंकिंग सिस्टम, और उस मेटालिक मनी ने क्या किया, पूरे बैंकिंग सिस्टम को बहुत ही बूस्ट कर दिया। ठीक है जी, आज आप देख लीजिए बैंकिंग का क्या रोल है, और बैंक के बिना हमारी जिंदगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि बैंकिंग सिस्टम, जो हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम था, जो स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम था, जो कुछ बंद कमरों से लेकर छोटे छोटे बॉक्सेस जो होते थे, उस बॉक्सेस से लेकर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में और एटीएम्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। कुछ और बातें पढ़ते हैं इसके बारे में। यस गाइस, सो होपफुली आपको जो डेफिनेशन है इंडिजीनियस बैंकिंग की वो क्लियर हो गई, और आपने एक चीज और भी देखी क्या, कि जो सर एंशिएंट टाइम है हमारा, ठीक है, एंशिएंट इंडिया है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है उसके वजूद हमें मिले हैं। ठीक है, वेदों के अंदर हमें इनके वजूद मिले हैं। चलिए, सो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस वो है द इंडिजीनियस बैंकर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, सो इंडिजिनस बैंकर्स को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे सर, पहले वो जो सिर्फ बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है सर, पहले वो इंडिजिनस बैंकर जो क्या करते सर, सिर्फ बैंकिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थे, मतलब कि डिपॉजिट्स को रिसीव करते थे और पैसा लोन के रूप में, ठीक है जी, लैंड करते थे। ठीक है, सो दोज हु ओनली इन्वॉल्व इन बैंकिंग बिजनेस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं जी, मुल्तानी बैंकर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आगे मान लो एमसीक्यू के अंदर कि मुल्तानी बैंकर्स कौन होते हैं, या फिर ये बताओ कि कौन से इंडिजिनस बैंकर्स हैं जो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ, तो वो मुल्तानी बैंकर्स होते थे। ठीक है जी, उसके बाद दोज हु डील इन मेनली ट्रेड एंड हैव लिमिटेड बैंकिंग बिजनेस। सर पहले वाले क्या थे सर, बैंकिंग बिजनेस में डील करते थे, दूसरे वाले ट्रेड में डील करते थे, ट्रेड। ठीक है जी, सो बेसिकली ट्रेड में इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है, मान लो यहां से कहीं माल जा रहा है बाहर, ठीक है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो बेसिकली ट्रेड में डील करते थे, और बहुत ही लिमिटेड बैंकिंग बिजनेस था उन लोगों का। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड बैंकिंग बिजनेस, मतलब ना के बराबर ही ये लोन वगैरह देते थे लोगों को, ठीक है, किसानों को। सो उनको क्या बोलते हैं जी, साहूकार।
ठीक है, तो पहले वाला सर जो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते थे सिर्फ उनको मुल्तानी बैंकर्स कहते थे, ठीक है, और जो ट्रेड के अंदर डील करते थे और लिमिटेड बैंकिंग बिजनेस था उनको हम लोग साहूकार कहते हैं। एंड दोज हु कंबाइन बैंकिंग बिजनेस विद ट्रेड, और जिनके पास ये दोनों था कि भाई बैंकिंग बिजनेस भी करते थे और ट्रेड भी करते थे, सो उन्हें हम मारवाड़ीज एंड बंगालीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, मारवाड़ीज एंड बंगालीज। तो होपफुली क्लियर हुआ आपको कि भाई जो हमारा इंडिजिनियस बैंकर्स हैं उनकी कौन कौन सी कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जा सकता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हुंडीज एंड चिट्टीज को। सो बेसिकली हुंडीज एंड चिट्टीज होती क्या है? तो हुंडीज एंड चिट्टीज का मतलब सर एक पुराने जमाने का एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था, जस्ट लाइक स्टैम्प पेपर, ठीक है, तो स्टैम्प पेपर की तरह हुआ करता था, जो सर किस लिए यूज किया जाता है? एज अ प्रोमिसरी नोट। जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते थे उन हुंडीज और चिट्टीज को एक प्रोमिसरी नोट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करते थे, ठीक है जी, ताकि मान लो आप मुझसे लोन लेने आए, ठीक है, तो आप मुझे वापस करोगे एक प्रोमिसरी नोट लिख के दो, ठीक है। अब मान लो ट्रेड में भी यूज होता है, जैसे कि आज की डेट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आप मेरे पास आए मार्कर खरीदने के लिए, खरीदने के लिए मार्कर ले गए आपने बोला जी अभी पैसे नहीं है, 3 महीने बाद दूंगा। मैंने बोला भाई मैं कैसे मान लूं कि आप 3 महीने बाद मुझे पैसे दे दोगे? एक काम करो लिख के दे दो, ठीक है। तो जो आपने लिख के दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, इसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं और इसी को हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। सो ये चिट्टीज एंड हुंडीज भी उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह होती थी। पुराने जमाने में अगर आप कोई माल क्रेडिट पे खरीदते, कोई भी गुड एंड सर्विस क्रेडिट पे खरीदते थे, तो उसके बदले में हुंडीज एंड चिट्टीज इशू की जाती थी इंडिजीनियस बैंकर्स द्वारा, ठीक है, कि भाई ये इंसान जो है ये आपको 3 महीने बाद पैसे दे देगा। क्लियर है, ठीक है। तो एक इमेज बन रही है हुंडीज एंड चिट्टीज, जैसे कि आपने अभी इमेज में भी देखा, एक इमेज दिखाई थी मैंने आपको कि हुंडीज एंड चिट्टीज क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं, ठीक है। तो हुंडीज एंड चिट्टीज, चलिए सो अब एक बार पढ़ते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है हुंडीज एंड चिट्टीज, कहां से आया, क्यों आया हुंडीज एंड चिट्टीज। सो इंडिजीनियस बैंकर्स ऑफर्ड लोन आफ्टर राइटिंग अ हुंडी। भाई अगर आपको लोन चाहिए मुझसे, क्रेडिट चाहिए अगर आपको मुझसे, तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक हुंडी लिखना पड़ेगा, एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी मेरे नाम पे, ठीक है जी, और प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिसिंग टू पे ऑन डिमांड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और उसमें क्या लिखा हुआ सर हुंडी एंड चिट्ठी के अंदर कि भाई आप ये प्रॉमिस करते हो कि आप मुझे मेरा पैसा जब भी मैं मांगूंगा, ठीक है, तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आप मुझे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों ही जो है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही मुझे शॉर्ट नोटिस में दे देंगे, ठीक है। सो इंडिजीनियस बैंकर्स ऑफर्ड लोन आफ्टर राइटिंग अ हुंडी और चिट्टी, और यू कैन यूज द वर्ड प्रॉमिसरी नोट that promises you will pay the principal amount and the interest amount on a short notice, ठीक है। तो वो होता है हुंडी। अब सर हुंडीज रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर हुंडी क्या होता है? बेसिकली डेफिनेशन देखते हैं हुंडी की। सो हुंडी रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हुंडी जो होता है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। इवॉल्व्ड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो कहां पर इन्वॉल्व था सर? वो था जी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पूरा फैला हुआ था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये हुंडी एंड चिट्ठी यूज किया जाता था, ठीक है जी, एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एज अ प्रॉमिसरी नोट एंड यूज्ड फॉर ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ठीक है जी। तो क्रेडिट ट्रेड्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है। कि मान लीजिए आपको मुझसे उधार चाहिए, अगर आपको मुझसे उधार माल चाहिए, ठीक है जी, आपको किसी और को पैसे देने हैं, ठीक है, तो मैं आपके बिहाफ पे पैसे दे दूं, तो कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग हुंडी और चिट्ठी का यूज करते थे, ठीक है। आपने अकाउंटेंसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा तो अकाउंटेंसी में के सर से अपने पूछो कि हुंडी एंड चिट्ठी जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट से निकलता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हुंडी एंड चिट्ठी होता क्या है। चलिए, सो हुंडीज जो है वो कैसे कैसे यूज होती थी सर? हुंडीज वर यूज्ड एज रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट। सर रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? टू ट्रांसफर फ्रॉम फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
ठीक है जी। सो रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, मुझे यहां से मान लो मुझे कलकत्ता जो है पेमेंट करनी है, ठीक है। सो वो हुंडी के थ्रू हम लोग फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है। एज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, सर हुंडी को एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी यूज किया जाता था, जैसे बोरो मनी, पैसे उधार लेने के लिए, ठीक है जी। और हुंडी को हम लोग ट्रेड ट्रांजेक्शंस में भी यूज करते थे, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के अंदर एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो होपफुली आपको एक हुंडी और चिट्ठी का जो फंडा है वो क्लियर हो गया, ठीक है भाई। हुंडी एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर बोरोइंग मनी एंड फॉर बिल्स ऑफ एज अ फॉर ट्रेड ट्रांजेक्शंस एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो ये था भाई हुंडी एंड चिट्ठी। तो इसी के साथ कहीं ना कहीं हम लोग एंड की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हुंडीज क्या है, ठीक है जी। कितने तरह की हुंडीज होती हैं, कितने तरह की चिट्ठीज हुआ करती थी। यस गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हुंडीज और टाइप्स ऑफ चिट्ठीज को समझना, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको भी बताया सर हुंडी क्या होता है और चिट्ठी क्या होता है। हुंडी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पुराने जमाने में एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एज अ प्रोमिसरी नोट यूज किया जाता था, ठीक है। सो अब ये होते कितने प्रकार के एक बार देख लेते हैं। सर पहला है दर्शनी हुंडी। दर्शनी, दर्शन वर्ड से निकला हिंदी के दर्शन। दर्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जो प्रेजेंट किया जाए तो आपको देना है, ठीक है। जिसके दर्शन अगर मैं आपको करा दूं, मान लो कोई पेपर है, उस पेपर के दर्शन अगर मैं आपको करा दूं तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा दर्शनी हुंडी। क्या लिखा हुआ जी? दर्शनी हुंडी इज अ हुंडी विच इज पेबल एट साइट, ठीक है जी, और पेबल ऑन डिमांड। तो जब भी मैं आपको वो हुंडी दिखाऊंगा आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है जी। लाइक डिमांड बिल, तो डिमांड बिल की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं सर, मुद्दती और मियादी हुंडी। मुद्दती और मियादी हुंडी, सर ये क्या होता है? मुद्दती और मियादी हुंडी, हुंडी कहता है कि यू नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद आपको एक अमाउंट पे करनी है, दैट इज नोन एज मुद्दती हुंडी और मियादी हुंडी, ठीक है जी। देखो लिखा भी हुआ है पेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड लाइक टाइम बिल, तो ये टाइम बिल की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सहयोग हुंडी। सहयोग का मतलब क्या होता है? देखो सहयोग हुंडी जो है एक वर्ड से निकला है साह। देखो यहां पर एक वर्ड है साह, ठीक है जी। सो सहयोग हुंडी वो हुंडी होती है जो एक स्पेसिफिक पर्सन, साह जो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है मार्केट में, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, या कोई और रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो ये हुंडी जो है सिर्फ उसी साह को इशू होगी और किसी को इशू नहीं होगी, ठीक है। सो सहयोग हुंडी इज अ हुंडी विच इज पेबल ओनली टू साह और रिस्पेक्टफुल पर्सन, ठीक है। और वो सिर्फ उसी को मिलेगा पैसा और किसी को नहीं मिलेगा। तो लाइक क्रॉस चेक होता है, तो आपने देखा होगा चेक के ऊपर साइड में कॉर्नर में 2 क्रॉस मार देते हैं, ठीक है। तो जिसका नाम उसके ऊपर लिखा होता है सिर्फ इसी को पैसे मिलेंगे और किसी को नहीं मिलते, ठीक है। तो सहयोग हुंडी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज नामजोग हुंडी। तो सहयोग हुंडी बस एक रिस्पेक्टफुल पर्सन होता था, उसको हम लोग वो अमाउंट पे करते थे, ठीक है। जबकि नामजोग हुंडी में क्या है, ये कोई भी हो सकता है, जिसका भी नाम उस हुंडी पे लिखा होगा उसको पैसे मिल जाएंगे और किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। सर यहां पर साहब को पैसे मिलेंगे और यहां पर जिसका नाम उस पे लिखा होगा उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। सो नामजोग हुंडी इज पेबल टू द पार्टी हुज नेम ऑन इट। जिसका भी नाम उस हुंडी पे लिखा होगा उसको पैसे मिल जाएंगे, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट इज धनी जोग हुंडी। धनी जोग हुंडी, सर पेबल टू द होल्डर और बियर, मतलब कि जिसके पास भी हुंडी मिल गई, ठीक है, जिसके पास हुंडी है जो पैसे लेने गया उसको मिल जाएगी। अब उस हुंडी के ऊपर किसका नाम लिखा है डजंट मैटर, ठीक है, जिसके पास उसको पैसा मिल जाएगा। लाइक सेल्फ चेक होता है। सर सेल्फ चेक का मतलब क्या होता है? उस पर सेल्फ लिखा होता है, जो उस चेक को लेकर बैंक में पहुंच जाएगा उसको पैसा मिल जाएगा। मान लो आपसे खो गया, सड़क पे गिर गया, किसी और को मिल गया, वो अगर बैंक में लेके पहुंच जाएगा तो उसको मिल जाएगा। मतलब कि जो बियरर होगा, जो होल्डर होगा उस हुंडी का, उसी को पैसे मिलेंगे, ठीक है। सो धनी जोग हुंडी इज पेबल टू द होल्डर और द बियरर, ठीक है जी, लाइक सेल्फ चेक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट इज जोखिमी हुंडी। जोखिमी, तो आपको आइडिया लग रहा होगा सर, जोखिमी जो है, जोखिम हिंदी के एक जोखिम मतलब खतरा, मतलब रिस्क वर्ड से निकला है, ठीक है। सो जोखिमी हुंडी क्या होता है? तो देखिए इट्स लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी,
ठीक है। तो ये जोखिमी हुंडी जो है एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी और ट्रेड क्रेडिट के रूप में काम करता था, ठीक है जी। सर यूजुअली ड्रॉन अगेंस्ट गुड्स शिप्ड ऑन अ वेसल, सर किसके लिए इशू किया जाता है? उन गुड्स के लिए इशू किया जाता है जो पानी के रास्ते, ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट किए जाते थे और उसके ऊपर रिस्क होता था। सर कैसा रिस्क? मान लो भाई डूब गया, ठीक है, तो जो जोखिमी हुंडी है वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में काम करती थी, ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जब पानी के रास्ते ले जाते थे तो उसमें बहुत जोखिम था, उसके अगेंस्ट जो हुंडी इशू होती थी उसे हम लोग जोखिमी हुंडी कहते थे, ठीक है जी। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं जवाबी हुंडी। सर जवाबी, याद नाम साइड में जवाबी मतलब कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई देख इसको पैसे दे दियो, मैंने आपको बोला इसको पैसे दे दियो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं रिकमेंड कर रहा हूं किसी को, ठीक है। सो जवाबी हुंडी जो है इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ लेटर और रिकमेंडेशन, ठीक है जी, टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, कि इस स्पेसिफिक पर्सन को इतना पैसा दे देना। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप इसे इतना पैसा दे देना, दैट इज जवाबी हुंडी, ठीक है। सो जवाबी हुंडी इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ लेटर और रिकमेंडेशन टू अ बैंकर फॉर मेकिंग पेमेंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है जी। तो ये 7 टाइप्स के होते हैं भाई हुंडीज एंड चिट्टीज। होपफुली आपको क्लियर हो गया पूरा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम और ये हुंडी एंड चिट्टी का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस ये लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। और आज कोई होमवर्क नहीं है, बस 2-3 चीजें मैं आप लोगों से बोलूंगा कि एक तो ये टाइप्स का आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, और दूसरा आपको इंडिजीनियस बैंकिंग के ऊपर 4-5 लाइनें आप लोग लिख लीजिएगा। आज का होमवर्क आपका यही है, ठीक है जी। सो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा गाइस तो प्लीज लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये अमेजिंग लेक्चर्स मिलते रहें, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बेल आइकन को दबा देना, ठीक है जी। चलिए तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, ठीक है, और पढ़ते रहो, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और आसपास सफाई रखिए, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया का टाइम भी आ गया है। तो अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, देश को स्वच्छ रखेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी, खुद को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।